हम जो प्रोटीन खाते हैं क्या उससे सिर्फ मसल्स बनता है या फिर बॉडी प्रोटीन से एनर्जी, ग्लूकोज या फैट भी बना सकता है। चलिए सिंपल तरीके से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। सबसे पहले डाइटरी प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड्स में होता है। ये अमीनो एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है और लीवर तक जाता है, और लीवर एक कंट्रोल सेंटर की तरह डिसाइड करता है कि अमीनो एसिड का क्या यूज़ होगा। अब हम प्रोटीन के मेन काम की बात करते हैं। प्रोटीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है मसल्स बिल्डिंग और रिपेयर, फिर एंजाइम बनाने का, फिर हार्मोन्स बनाने का। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कार्ब्स और फैट की तरह प्रोटीन का कोई स्टोरेज नहीं होता है। अगर बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है तो पहले बॉडी प्रोटीन से नाइट्रोजन रिमूव करके और नाइट्रोजन को यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर बचा हुआ पार्ट जिसे हम कार्बन स्केलेटन कहते हैं, वो 3 तरीके से यूज़ होता है। पहला, सेल एनर्जी जनरेशन में, दूसरा ग्लूकोज बनाने के में जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस स्पेशली उस समय इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम फास्टिंग करते हैं, लो कार्ब डाइट पे रहते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं। और तीसरा, ट्राइग्लिसराइड्स बना के फैट सेल में स्टोर करने में, जो फ्यूचर की एनर्जी की तरह इस्तेमाल होता है। कार्ब का रोल, हाई कार्ब डाइट में कार्ब्स एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटीन को स्पेयर कर देता है। इससे प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग और रिपेयर पे फोकस करता है। लो कार्ब डाइट या केटो डाइट में फैट मेन फ्यूल होता है, तो प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग और रिपेयर के साथ साथ जरूरी ग्लूकोज भी बनाता है। प्रोटीन एक स्मार्ट न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी के नीड के हिसाब से अपना रोल चेंज करता है। हाई कार्ब डाइट में ये मसल्स बिल्डिंग का काम करता है। लो कार्ब डाइट में मसल्स बिल्डिंग और रिपेयर के साथ साथ जरूरी ग्लूकोज भी बनाता है। और अगर बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है तो ये ट्राइग्लिसराइड्स बना के फैट सेल में स्टोर हो जाता है।